नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम यूरोप के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यूरोप के जो नदियां थीं उनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम यूरोप के में जो जितनी भी जल संधियाँ हैं, ठीक है, स्ट्रेट्स हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। देखिए दोस्तों, जैसा कि एशिया को पढ़ते समय जब हम एशिया की जल संधि के बारे में पढ़े थे, तब हमने जल संधि क्या होती है वो जाना था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जल संधि यानी जल को जोड़ने वाला, कोई संधि करने वाला ऐसा कोई वाटर बॉडी है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे अगर दो महासागर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नॉर्थ सी और ये इंग्लिश चैनल, ये दोनों वाटर बॉडीज़ हैं, और इन दोनों को यहाँ कनेक्ट करने वाला कोई वाटर बॉडी है तो उसको जल संधि बोलेंगे, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट होता है? तो डोवर जल संधि से कनेक्ट होता है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। और ये दो लैंड बॉडी को अलग करती हैं। जैसे ये जो है इंग्लैंड है और ये फ्रांस है, तो दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ रहा है, तो ये जल संधि है। तो चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है यूरोप की जल संधियों को पढ़ने का, तो चलिए आज हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा पूरा विश्व का मैप है, जिसमें यहाँ पर ये अफ्रीका कंटिनेंट है और यूरोप वाला जो पोर्शन है ये कैस्पियन सी से होता हुआ इधर से ऐसे ऐसे करके आगे इस तरह से ये यूरोप का हिस्सा है, और ये एशिया का हिस्सा है, एशिया, ठीक है। एशिया ये यूरोप है, यूरोप के देश हैं। तो इतना तो शुरू में ही आपको कंफर्म हो गया होगा। और अब चलिए यूरोप की जल संधियों को देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यूरोप की जल संधियाँ आज हमको यही पढ़ना है। पहला है जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है दोस्तों? यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है और किन दो जल राशियों को जोड़ता है या किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है? तो ये भूमध्य सागर को यानी मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है कौन? जिब्राल्टर जल संधि। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए अफ्रीका कंटिनेंट है, ये यूरोप है। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी है और इधर जो है अटलांटिक ओशियन है, ठीक। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एक गैप आप देख रहे हैं, छोटा सा ये पतला सा एक गैप है, ठीक है, जहाँ से जो है ये जो वाटर जो है आ जा सकता है, यहाँ से जहाज़ें आ जा सकती हैं। तो ये देखिए नीचे का जो दक्षिण में जो पोर्शन ये मोरक्को है। मोरक्को किसका भाग है? अफ्रीका का भाग है, अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। और जो ऊपर स्पेन है, स्पेन यूरोप में आता है, ठीक है, यूरोप में आता है। तो ये जो जल संधि है ये अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है, किससे? मेडिटेरियन से। देखिए इससे जोड़ रहा है और इन दोनों लैंड बॉडीज को अलग कर रहा है, यानी स्पेन को और मोरक्को को अलग कर रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका जिब्राल्टर जल संधि है, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को को अलग करता है तथा मेडिटेरियन सी को यानी भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो को जोड़ता है? तो अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। और अलग किन को करता है? तो ये स्पेन को मोरक्को से अलग करता है या फिर कहीं यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा पहला जो हमारा जल संधि है उसको।
इसको और स्पष्ट देखने के लिए इस मैप में आप देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, देखिए ये स्पेन है और ये मोरक्को। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ये मेडिटेरियन सी है और ये अटलांटिक ओशियन है ये पूरा। और यहाँ पर ये पतला सा जो गैप दिख रहा है ना, यही है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो मेडिटेरियन शो को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है और स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। स्पेन चूँकि यूरोप का भाग है, तो मोरक्को जो है ये एशिया कंटिनेंट में है, तो हम कह सकते हैं यूरोप को ये अफ्रीका कंटिनेंट का है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये एक और मैप में इसको आप चाहे तो देख लें। ये देखें, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हमने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, और ये जिब्राल्टर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यही है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जोड़ दिखा। अब चूँकि ये एटलस का मैप ये वाला है, इसमें जो है केवल यूरोप को दिखाया गया है, नीचे जो मोरक्को मतलब ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है उनके देशों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए हमने दूसरा मैप भी यहाँ पर आपको ले करके दिखाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जल संधि के बारे में देखते हैं। अगली जल संधि हमारी क्या है? बोनीफेसियो जल संधि। बोनीफेसियो जल संधि, ये देखिए ये इटली के सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करती है। ठीक है, किसको अलग करती है? इटली के सार्डिनिया द्वीप को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करती है और टाइरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो आइए इसे भी मैप में देखते हैं किस तरह से ये अपना काम कर रही है। देखें ये यहाँ पे देखें, ये है इटली। ठीक है, ये एड्रियाटिक सी है और आयोनियन सी है, ये टायरेनियन सी है, टायरेनियन सी ये है। ठीक है, और सर्दिना आइलैंड इटली का ये है और स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो ये है, यही है ना। और ये कोर्सिका है, ये देखिए कोर्सिका है। तो कोर्सिका को किससे अलग कर रहा है? कोर्सिका पे देखिए किसका कब्जा है? फ्रांस का। यहाँ पे और हम जूम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखें यहाँ पर, ये देखिए कोर्सिका यहाँ पे लिखा हुआ है, कोर्सिका फ्रांस का है। ठीक है, और ये सर्दिना इटली का है, यहाँ इटली ब्रैकेट में लिखा हुआ है छोटा सा। ठीक है, ये देखिए, ये देखो येलो कलर में इटली को दिखाया गया है, तो यहाँ बगल में जो आसपास में इटली, ये भी इटली का पार्ट है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में इटली भी लिखा है सर्दिना। तो सर्दिना को अलग कर रहा है कोर्सिका से। ये जो लैंड बॉडी है कोर्सिका, ये फ्रांस का है और सर्दिना इटली का है। इन दोनों को अलग कर रहा है और जोड़ किसको रहा है? तो देखिए ये टायरेनियन सी है, टायरेनियन सी, यहाँ से यहाँ तक पूरा टायरेनियन सी वाला एरिया है ये पूरा। और इधर जो है ये टायरेनियन सी, और इधर जो है इधर टायरेनियन सी, इधर मेडिटेरियन सी, इधर भूमध्य सागर वाला एरिया है। आप इसको थोड़ा छोटा करके देखें इस तरह से, ये देखिए मेडिटेरियन सी है, ये पूरा मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है। और इसको जो है थोड़ा क्लीन कर लें हम। अब जो है आप इसे देखें, दूसरे मैप में भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि साफ सफाई से सब कुछ दिखे। ये देखें, देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कोर्सिका लिखा हुआ है, ये कोर्सिका इसके लिए, ये कोर्सिका है, इसमें फ्रांस का कब्जा है। और ये है, ये आपका इटली वाला है। ठीक है, तो और ये मेडिटेरियन सी है ये, और इधर क्या है? टायरेनियन सी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और इन दोनों को कोर्सिका और इसको सर्दिना को अलग कर रहा है। ठीक है, ये देखिए सर्दिना इटली का भाग है और कोर्सिका जो है फ्रांस का भाग है। तो बेनीफेसियो जो स्ट्रेट है यानी बेनीफेसियो जल संधि है। ठीक है, अब इस तरह से आप ऐसे करके देखेंगे तो इस तरह से आप आसानी से अपने मैप में अगर जाके देखें तो आसानी से उसको प्राप्त कर लेंगे। कोर्सिका को हाईलाइट करें, सर्दिना को हाईलाइट करें और स्टेट ऑफ बेनीफेसियो को हाईलाइट कर लें। स्टेट ऑफ बेनीफेसियो यही है। ठीक, ये है स्टेट ऑफ बेनीफेसियो। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जल संधि हमारी क्या है। अब देखिए तैरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये भी हमने आपको दिखाया। और इटली के सार्दिनिया और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को अलग करता है। हमने बताया कोर्सिका पे किसका कब्जा, फ्रांस का, और सार्दिनिया पे किसका है, इटली का। ठीक है, इन दोनों को अलग करता है और तैरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। कौन सा, बोनिफेसियो द्वीप, बोनिफेसियो जल संधि। अगला है उत्तरी चैनल। तो उत्तरी या नॉर्थ चैनल भी क्या है, एक तरह का जल संधि है। नॉर्थ चैनल क्या है, जल संधि है। ठीक है, उत्तरी चैनल यह उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है और आयरिश सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो इसको भी आप देख लें, जब आप यूरोप में जाएंगे, यूरोप के मैप में सेंट जॉर्ज चैनल है, ये यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ या आइसलैंड है। यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसको हम अभी आगे देखेंगे दूसरे मैप में। ठीक, चलिए अभी थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं आपको मैप में। उत्तरी चैनल उत्तरी आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। थोड़ा सा बड़े मैप में आप देखेंगे तो उस वहाँ पे स्पष्ट दिख जाएगा। आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला हमारा डोवर जल संधि। डोवर फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है और उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो दोस्तों ये वाली जो जल संधि थी, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जो अभी शुरुआत में हम आपको समझा रहे थे जल संधि क्या होती है, तब हमने इसी का एग्जाम्पल आपको दिखाया था। ठीक है, इसको एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। तो देखें आप मैप में, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इंग्लिश चैनल है और ये नॉर्थ सी। ठीक है, इन दोनों को जोड़ता है, यही डोवर जल संधि है। और ये देखिए फ्रांस है और ये देखिए इंग्लैंड है। फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है और इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सागर से जोड़ती है। तो ये कौन सी जल संधि है, डोवर जल संधि। ठीक है, डोवर जल संधि। तो क्या करता है ये, फ्रांस के ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अगली हमारी जल संधि देखिए सेंट जॉर्ज चैनल। ये क्या करती है, आयरलैंड गणराज्य को ब्रिटेन से अलग करती है। आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग करती है और आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ती है। इसको आप स्वयं से ही मैप में देख लें। ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगला है मेसिना जल संधि। तो मेसिना जल संधि इटली के सिसिली द्वीप को इटली के प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है, और टैरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। तो इटली के सिसिली द्वीप को क्या करती है, इटली के प्रायद्वीप से अलग करती है और टैरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। चलिए मेसिना जल संधि को देख लेते हैं एक बार मैप पर। आइए देखते हैं मेसिना जल संधि। आइए भाई, कहाँ गए मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि इटली की सिसिली द्वीप पे। देखिए ये सिसिली द्वीप है, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं, इसलिए हम दूसरे मैप में, इस मैप में देखते हैं, एटलस के मैप में। ये एटलस वाला मैप है, ये आप जूम करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ मेसिना यहाँ लिखा हुआ, देखिए स्ट्रेट ऑफ मेसिना, यानी ये तैरेनियन सी को आयोनियन सी यहाँ लिखा हुआ है, आयोनियन सी से जोड़ता है। और अलग किसे करता है, इटली की जो मुख्य भूमि है, इटली के जो सिसिली द्वीप है, ये देखिए सिसिली है, सिसिली द्वीप से अलग करता है। इटली के सिसिली द्वीप से अलग करता है और तहरेनियन सी को आयोनियन सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये
अगला देखें, चलिए आगे बढ़ें। तो हमारे पास है ये, हमने क्या देखा अभी, हमने मेसिना देख लिया। मेसिना जल संधि इटली के सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है, यानी इटली का जो मेन लैंड था उससे अलग कर रही थी, और टाइरेनियन सी को, टाइरेनियन सागर को या टाइरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है मेसिना जल संधि। ठीक है। और इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा था सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, तो सेंट जॉर्ज चैनल को भी हम आपको दिखा देते हैं, जो कि आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है और आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है। आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है। आइए देखते हैं इसको मैप में एक बार, चलते हैं उसी मैप में। तो भगवान क्या हो रहा है, हाँ ये आगे हम मैप में। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट जॉर्ज चैनल लिखा है, देखिए सेंट जॉर्ज चैनल, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आयरिश सी, ये आयरिश सी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आयरिश सागर है और सेंट जॉर्ज चैनल है। ठीक है, तो अलग किससे देखिए कर रहा है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड गणराज्य को अलग कर रहा है, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, और आयरिश सागर को आपको अटलांटिक ओशियन से जोड़ रहा है। यहाँ पे इंग्लिश चैनल भी है। अब आप समझ गए होंगे इसको। आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ता है, तो जो आपका अटलांटिक ओशियन का ही भाग है सेल्टिक सागर। ठीक है, आयरिश सागर हमने आपको दिखा दिया, सेल्टिक सागर वहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो अटलांटिक ओशियन का ही भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती है। इटली को बाल्कन प्रायद्वीप के अल्बानिया देश से अलग करती है। तो चलिए इसको भी देखते हैं मैप में। दोस्तों यहाँ पे देखिए इटली है और स्ट्रेट ऑफ ओंटारियो है। देखिए यहाँ पे आप देखें स्ट्रेट ऑफ ओंटारियो लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट ऑफ ओंटारियो। ओट्रांटो, ओंटारियो नहीं सॉरी, ओट्रांटो है, स्टेट ऑफ ओट्रांटो। ये इटली को बाल्कन प्रायद्वीप से अल्बानिया देश से अलग करती है। तो देखिए अल्बानिया जो है, देखिए कहाँ अल्बानिया यहाँ लिखा है, ये पीला वाला जो कलर है ये देश कौन सा, अल्बानिया है। ठीक है, और ये जो प्रायद्वीप है इटली का बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है। इटली का ये वाला जो प्रायद्वीप है हिस्सा है ये बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है। तो इससे जो है क्या करता है, स्टेट ऑफ ओट्रांटो, स्टेट ऑफ ओट्रांटो अल्बानिया को इटली से अलग करता है और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है ऊपर, यहाँ पे देखिए एड्रियाटिक सागर यहाँ पर है, एड्रियाटिक सागर है, इधर आयोनियन सागर है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, ये देखिए एड्रियाटिक सी है और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आयोनियन सी दिखेगा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ तो दोस्तों इस तरह आपने देखा आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सी से जोड़ने का काम कर रहा है स्टेट ऑफ ओंटारियो, और इटली को अल्बानिया से अलग कर रहा है ओट्रांटो जल संधि। ठीक है, अब इसके आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे कर्च जल संधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए मित्रों कर्च जल संधि, कर्च जल संधि क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करता है और जोड़ता किसको है,
ओजोन सागर को ब्लैक सी से यानी काला सागर से जोड़ता है। कौन? कर्च जल संधि। इसको भी एक बार मैप में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है यूरोप का मैप और इसको हम ज़रा सा जूम करते हैं, इधर आते हैं यूक्रेन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए ब्लैक सी जहाँ लिखा है इसके जस्ट ऊपर देखिए स्टेट ऑफ कर्च लिखा हुआ है और ये देखिए ब्लैक सी को ओजो सी यहाँ पर है, ओजो सी से जोड़ता है। ठीक है, स्टेट ऑफ कर्च क्या करता है? ब्लैक सी को ओजो सागर से जोड़ता है। और यहाँ पर देखिए क्रीमिया लिखा हुआ है, तो ये क्रीमिया का जो प्रायद्वीप है इसको, ये रसिया है, रसिया का मेन लैंड है ये। ठीक है, रसिया के मेन लैंड से क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग करता है और ओजो सागर को काला सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ कर्च यानी कर्च जल संधि। ठीक है, कर्च जल संधि किन दो जल राशियों को जोड़ता है? तो ओजो सागर को ब्लैक सागर से जोड़ता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों देखिए, हमने अब कर्च जल संधि को पढ़ लिया। अब हम चले बॉस्फोरस जल संधि। ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि तो ये तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, टर्की के इस्तांबुल को टर्की की मुख्य भूमि से अलग करता है और जोड़ता किसको है? मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ता है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है दोस्तों। तो चले एक बार इसको हम एक बार देखते हैं मैप में। दोस्तों ये है आपका यूरोप और देखिए अब इसको हम जूम कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं सी ऑफ मरमरा। देखें, टर्की को भी दिखाते हैं आपको, टर्की का इस्तांबुल। देखें यहाँ पर बॉस्फोरस जल संधि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, इस तरह से तीर बना रहा हूँ मैं। ये है बॉस्फोरस जल संधि और ये टर्की का जो इस्तांबुल वाला एरिया है दोस्तों, ये पीले कलर में जो दिख रहा है आपको, ये टर्की, ये जो है यूरोप का भाग है। ठीक है, यूरोप का भाग है, यूरोप। और इधर वाला जो ये लैंड है, ये वाला जो लैंड है ये टर्की का, ये एशिया में भाग है, मध्य एशिया में, एशिया। तो एशिया वाले को यहाँ नहीं मेंशन किया गया है। तो एशिया का जो टर्की का जो मेन लैंड है वो यहाँ पर है और एशिया में। ठीक है, लेकिन ये इस्तांबुल वाला एरिया जो है ये यूरोप में है। तो ये दोनों अलग किससे होते हैं? तो बॉस्फोरस जल संधि से अलग होते हैं। दोनों लैंड बॉडीज़ बॉस्फोरस स्ट्रेट से अलग होते हैं और जोड़ते किनको हैं? तो देखिए इधर ऊपर जो है ब्लैक सी है। ठीक है, ऊपर देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। तो देखिए नीचे जो छोटा सा सी दिख रहा है ये सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, जहाँ पे मैं इसमें कलर कर रहा हूँ ये सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सागर से जोड़ता है, काला सागर से जोड़ता है कौन? बॉस्फोरस जल संधि, और अलग करता है टर्की के इस्तांबुल प्रायद्वीप को टर्की के मेन लैंड से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़। अगला है दोस्तों आपका दार्डेनेल्स जल संधि। ठीक है, दार्डेनेल्स जल संधि ये क्या करता है? बाल्कन प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करता है, बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है और सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। तो अभी भी हमने आपको एजियन सागर को दिखाया था। तो वहाँ पर जब आप बॉस्फोरस जल संधि पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ रहा था और फिर मरमरा सागर को एजियन सागर से देखिए अभी जोड़ेगा, उसको आप देख लें मैप में फिर से। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर हम यूरोप के मैप को आपके पास लाए हैं और देखिए ये ब्लैक सी है और इधर आपका सी ऑफ मरमरा है और ये देखिए आज और जो है एजियन सागर है ये। देखिए ये एजियन सागर है, देखिए एजियन सागर है और सी ऑफ मरमरा यहाँ पर है। ठीक है, हमने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन्हीं दोनों को जोड़ता है आपका दार्डेनेल्स जल संधि। तो दार्डेनेल्स जल संधि इन दोनों को जोड़ता है और अलग किसको करता है? बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कहाँ पर, यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है, लेकिन ये चूँकि बहुत छोटा एरिया है। ठीक है, इसके आप अपने मैप में देखिएगा तो आसानी से यहाँ दिखेगा। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप दोनों जो है दिखेगा और दोनों को अलग कर रहा है और जो जोड़ने का काम कर रहा है वो
मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ा। देखिए एजियन सी है और इधर सी ऑफ मारमरा है, ठीक है। तो दार्डेनेल्स जल संधि यहाँ पर है, ठीक। तो चलिए तो दोस्तों इस तरह से हमने जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हमारे जितने भी जल संधियाँ थी आज हमने उसको कंप्लीट किया है। और अब आगे हम अफ्रीका के बारे में यही सारी बातें पढ़ेंगे, वहाँ के नदियों के बारे में, वहाँ के जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं, जो मुख्य फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जल संधियाँ हैं वगैरह वगैरह, तो उसको हम देखेंगे आगे चल कर के, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इन जितने भी जल संधियाँ हैं उसको आप अपने मैप में ज़रूर देखें, क्योंकि हमने तो हिंट दे दिया, वहाँ पर बहुत चीज़ें अस्पष्ट भी दिख रही होंगी, बहुत हो सकता है चीज़ें कुछ अस्पष्ट ना होंगी, अस्पष्ट ना हुई हों, तो उसे आप अपने मैप में, आप एटलस का एक मैप आप अपने पास रखें पढ़ते समय, और उसमें आप सर्च करके देखते रहें। जैसे जैसे यहाँ बताया जाए आप वीडियो को पॉज करके आप उसे देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप इसी तरह बने रहें और लगातार जितने भी वीडियो आप देखते रहें। आपका जो जियोग्राफी वाला जीएस का पोर्शन है, जो भी तथ्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर यूपी द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो जिसमें पेट की परीक्षा है, या उसके आधार पर जितनी परीक्षाएं हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है सब, या पटवारी की, लेखपाल की परीक्षा है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देखते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।